सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति होती जिससे आप किसी भी इंसान के दिल और दिमाग की बात पल भर में पढ़ सकते। कोई सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उसकी ये मुस्कान नकली है। कोई आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसकी एक नज़र में ही उसके झूठ को पकड़ लेते हैं। कोई आपको पसंद करता है लेकिन कह नहीं पा रहा, और आप उसकी चुप्पी से ही समझ जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे विज्ञान कहते हैं। और यही कला है इंसानों को पढ़ने की कला। मैं आज आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं है जिसे सीखने के लिए आपको डिग्रियों की ज़रूरत पड़े। ये तो वो साधारण सी बातें हैं जो हमारे आसपास हर पल घटित हो रही हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आदत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफ़र की। पहली और सबसे बुनियादी बात, इंसान का शरीर उसकी ज़ुबान से कहीं ज़्यादा बोलता है। जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है, उससे पहले ही उसका शरीर एक लंबा भाषण दे चुका होता है। उसके कमरे में घुसने का तरीका, चलने का अंदाज, बैठने का सलीका, हाथ रखने का ढंग, हर छोटी सी चीज़ एक संदेश दे रही होती है। हमारे पूर्वज जब भाषा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब इन्हीं इशारों और संकेतों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। और आज भी हमारे संवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60% इन्हीं गैर मौखिक संकेतों से बना होता है। यानी जो बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते, वो हमारा शरीर खुद ब खुद कह देता है। अब सवाल ये उठता है कि इन संकेतों को पढ़ा कैसे जाए। इसका पहला कदम है बेस लाइन को समझना। हर इंसान का एक सामान्य व्यवहार होता है। जब वो तनाव में नहीं होता, आराम से होता है, उस वक्त वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे हिलता डुलता है, ये उसकी बेस लाइन है। जैसे ही उसके व्यवहार में इस बेस लाइन से कोई अंतर आए, समझ जाइए कि कुछ तो है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, घबराया हुआ हो, छुपा रहा हो, या फिर कोई और भावना उसे प्रभावित कर रही हो। मसलन एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आम दिनों में आपकी आंखों में देखकर बात करता है, लेकिन आज किसी खास मुद्दे पर बात करते वक्त वो आंखें चुरा रहा है या बार बार नीचे देख रहा है, तो ये एक संकेत है कि उस मुद्दे पर वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है या असहज महसूस कर रहा है। हाथ मिलाना एक आम सी बात है, लेकिन ये भी बहुत कुछ बयान कर देती है। एक मजबूत दबाव वाली पकड़ आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाती है। वहीं एक ढीला, बिना जोश वाला हाथ मिलाना निष्क्रियता, उदासीनता या असुरक्षा की निशानी हो सकता है। आंखों का संपर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम आंख मिलाना शर्म, डर या फिर कुछ छुपाने का संकेत दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा देर तक आंखों में देखना, एक टक देखते रहना, आक्रामकता या वर्चस्व जताने की कोशिश भी हो सकती है। यहाँ पर संदर्भ बहुत मायने रखता है। कोई भी इशारा अकेले में पूरी कहानी नहीं बताता। जैसे अगर कोई अपनी बाहें चौड़ा किए बैठा है, तो जल्दबाजी में ये मत समझ लीजिएगा कि वो बचाव की मुद्रा में है। हो सकता है उसे सच में ठंड लग रही हो। असली महारत तो तब आती है जब आप संकेतों के समूह यानी पैटर्न को पहचानते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है मिररिंग या प्रतिछाया। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर उनके विचारों में मेल खाता है, तो वे अनजाने में ही एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज की नकल करने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति बात करते हुए हाथ हिला रहा है, तो दूसरा भी वैसा ही करने लगेगा। अगर एक ने पैर पर पैर चढ़ाया है, तो दूसरा भी वैसा ही करेगा। ये दिखाता है कि दोनों के बीच एक तालमेल है, एक रिश्ता बन रहा है। और जब ये मिररिंग अचानक टूट जाए, जैसे एक व्यक्ति पीछे हट जाए और दूसरा आगे बढ़ जाए, तो ये दर्शाता है कि बातचीत में कोई मतभेद पैदा हो गया है या फिर संबंधों में खटास आ गई है। चेहरा तो सबसे ज्यादा बोलने वाला हिस्सा है। चेहरे के हाव भाव दुनिया भर में एक जैसे होते हैं, चाहे कोई भी संस्कृति या भाषा क्यों ना हो। खुशी, गम, गुस्सा, डर, हैरानी, घृणा और तिरस्कार, ये 7 भावनाएं हर इंसान के चेहरे पर एक खास तरह से ही उभरती हैं। इनमें से कुछ भावनाएं जैसे गुस्सा या डर हमारे लिए खतरे का संकेत देने के लिए विकसित हुई हैं, ताकि हम जान बचा सकें। एक असली मुस्कान और नकली मुस्कान में फर्क करना बहुत आसान है। असली खुशी में सिर्फ होंठ नहीं हंसते, बल्कि आंखों के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और आंखों के कोनों पर छोटी छोटी झुर्रियां पड़ जाती हैं। वहीं एक नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ ही खिंचते हैं, आंखें भावहीन रहती हैं। लेकिन कई बार लोग अपने असली भाव छिपाने की कोशिश करते हैं। तब चेहरे पर एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए एक झलक दिखाई देती है, जिसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। ये इतनी तेज होती है कि आमतौर पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन प्रशिक्षित आंखें इसे आसानी से पकड़ लेती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में है लेकिन मुस्कुरा रहा है, तो उसके भौहों के बीच एक क्षणिक सिकुड़न या होठों का थोड़ा सा कांपना उसके असली गुस्से को उजागर कर सकता है।
ये माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत ही विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं आवाज़ की। हम क्या कहते हैं ये जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसे कहते हैं। आवाज़ का लहजा, उसकी पिच, बोलने की रफ्तार और ज़ोर, ये सब मिलकर हमारे शब्दों को एक अलग ही अर्थ दे देते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी आवाज़ की पिच आमतौर पर ऊंची हो जाती है क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स में खिंचाव आ जाता है। झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर बहुत तेज़ बोलने लगते हैं या फिर बहुत धीरे। जवाब देने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाना, सवाल को दोहराना या फिर आ जैसे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सभी संकेत हैं कि दिमाग जवाब गढ़ने में लगा हुआ है। सच बोलने वाला व्यक्ति सीधे और स्पष्ट जवाब देता है, जबकि झूठ बोलने वाले का दिमाग सच छुपाने, नया झूठ गढ़ने और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने में उलझा रहता है, जिससे उसकी बोलने की शैली में असंगतियां आ जाती हैं। झूठ पकड़ना एक पूरी की पूरी कला है। ये जानना जरूरी है कि झूठ बोलने से मन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिससे तनाव उत्पन्न होता है और यही तनाव शरीर के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ घबराहट झूठ का संकेत नहीं है। कई बार पेशेवर झूठे बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हैं, इसलिए बेसलाइन का पता होना बहुत जरूरी है। झूठे अक्सर अपनी बात से पलट जाते हैं, कहानी में बदलाव करते हैं या फिर बहुत ज्यादा विवरण देकर अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। वे मैं, मेरा जैसे शब्दों का कम इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को उस झूठ से दूर रख सकें। हाथों का इस्तेमाल कम करना, चेहरे को बार बार छूना, गला साफ करना, ये सभी तनाव के लक्षण हैं जो झूठ के साथ जुड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन कौशलों का इस्तेमाल दूसरों को समझने और उनसे बेहतर तालमेल बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाने या मनमाना फायदा उठाने के लिए। जब आप किसी को गहराई से समझते हैं तो आप न सिर्फ उसके शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को, उसकी खुशी को भी महसूस कर पाते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यही वो चीज़ है जो आपको एक अच्छा दोस्त, एक बेहतरीन पार्टनर और एक कामयाब लीडर बनाती है। अपनी इस क्षमता को विकसित करने के लिए आपको एक सक्रिय श्रोता बनना होगा। इसका मतलब है कि सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, बीच में टोकना नहीं और ना सिर्फ उसके शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी सुनना। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर उसकी असली कहानी कहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा रुकें, देखें और सुनें। उस व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को पहचानने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आप उन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करने लगेंगे जो आपको उसके भीतरी दुनिया का पता देते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और अभ्यास की दरकार है। और मेरा विश्वास कीजिए, एक बार जब आप ये कला सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और अर्थपूर्ण हो गए हैं। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और आपकी जिंदगी के हर पहलू पर इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे का सफर और भी रोमांचक है। असल जिंदगी में इन बातों को कैसे लागू करें, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है, क्या आप इस जॉब के लिए उत्साहित हैं? और आप जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप बोलते वक्त अपनी कुर्सी पर पीछे हट जाते हैं, अपनी बाहें चौड़ा कर लेते हैं और आंखें नीची कर लेते हैं, तो आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपस में मेल नहीं खा रहे। इंटरव्यू लेने वाला यही देखेगा और शायद आपके उत्साह पर सवाल उठाएगा। इसके उलट अगर आप आगे की ओर झुककर सीधी आंखों से संपर्क बनाकर और एक खुली हुई मुद्रा में जवाब देते हैं तो आपकी बात पर विश्वास होगा। या फिर रिश्तों की बात करें। अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ सपाट है, वो आपकी तरफ देख नहीं रहा और उसकी होंठ मुट्ठी में बंद है, तो समझ जाइए कि सब ठीक नहीं है। ये वक्त है पूछने का कि सच बताओ क्या हुआ। ऐसे में आप उसे एक मौका दे रहे होते हैं अपने दिल की बात कहने का। दोस्तों के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर कोई दोस्त आपको अपनी कोई समस्या बता रहा है और आप सिर्फ उसके शब्दों को ही नहीं बल्कि उसके बेचैनी को, उसके डर को भी महसूस कर पाते हैं, तो आप उसे सही सहानुभूति और सहारा दे सकते हैं। आपकी ये समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। ऑफिस की मीटिंग्स में भी आप इस कला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सामने बैठे लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें। कौन सहमत है, कौन असहमत है, किसका ध्यान भटक रहा है, ये सब आप उनकी मुद्राओं और चेहरे के भाव से समझ सकते हैं।
अगर लोग नीचे देख रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं या फिर सरक रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको अपनी बातचीत में बदलाव लाने की जरूरत है। वहीं अगर लोग आगे की ओर झुके हैं, सिर हिला रहे हैं और आपकी आंखों में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जुड़े हुए हैं और आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, संस्कृति का असर। अलग अलग संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग मायने हो सकते हैं। जैसे कुछ संस्कृतियों में सीधी आंखों में देखना सम्मान की निशानी है, तो कुछ में इसे चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर हाथ मिलाना आम बात है, तो कुछ जगहों पर अभिवादन का दूसरा तरीका होता है। इसलिए हमेशा संदर्भ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। इस कला को सीखने के लिए आपको किसी क्लासरूम में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कैफे में बैठकर लोगों को देखें, टीवी पर बहस कार्यक्रमों को बिना आवाज के देखें और उनके हाव भाव से उनकी भावनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत के दौरान उन पर ध्यान दें। शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होगी और आप एक बेहतर ऑब्जर्वर बनते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में खुद पर भरोसा रखें। कई बार आपका अंतर्मन या गट फीलिंग आपको सही संकेत देता है। अगर आपको किसी व्यक्ति या स्थिति में कुछ अजीब लग रहा है, तो संभावना है कि आपका दिमाग कुछ ऐसे संकेतों को पकड़ रहा है जिन्हें आपने सचेत रूप से नहीं पहचाना। अपनी इस अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखें। तो दोस्तों, ये थी इंसानों को पढ़ने की कला की एक झलक। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये आपके रिश्तों को गहराई देती है, आपकी सामाजिक समझ को बढ़ाती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाती है। इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, कयानत से करें और हमेशा दूसरों का भला सोचते हुए करें, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ एक बेहतरीन कनेक्शन बनाने में निहित है। शुभकामनाएं।